बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 में जो 19,838 पदों पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार पुलिस का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैंने आपको 10 से 12 जो है प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ तक कि मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। और देखिए, आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर बिहार पुलिस के लिए एक से बढ़कर के एक कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर है फ्रेंड्स, और आप प्रयास करिए इसमें कम से कम 75 प्लस लाने का। और ऐसा समझ करके आप पेपर को सॉल्व करिए कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और 75 प्लस लाने का प्रयास करिए। ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग सेशन के एंड में यानी कि वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इसका आंसर आपको पता होगा। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना, उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। इस तरह से क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे, और जिसका आंसर आप जानते हैं कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा। चलिए बताइए कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, मेघालय की खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है मौसिनराम। देखिए, कौन सी पहाड़ी है? खासी पहाड़ी। कहाँ पर? तो ये मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय की खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, मेघालय में आपको याद होगा गारो, ठीक है ना। एक तो गारो पहाड़ी हो गया, एक आपका यहाँ पर खासी हो गया, और एक हो गया जयंतिया। अगर आपसे पूछा दे कि गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पर हैं, तो याद रखिएगा कहाँ पर? मेघालय में। क्लियर हो गया। अच्छा, मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। उनका भी नाम आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक आपका कौन है? तो एक आपका बलपखरम है, बलपखरम, ठीक है ना। एक बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पर है, तो मेघालय में है। और एक आपका नोकरेक है, एक आपका नोकरेक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मेघालय में है। ये दोनों मेघालय में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। देखिए, प्रश्न में नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, और उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो उद्देशिका को। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1976 में, ध्यान रखना आपको। और जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, पूछा गया कि नहीं जोड़ा गया था, तो गणराज्य शब्द को। गणराज्य शब्द जो था ये मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही वर्णित है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हैजा जो है ये जीवाणु से होता है। क्षय रोग, जिसको कि हम लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी जीवाणु से होता है। उसके बाद जो आपका एंथ्रेक्स है ये भी जीवाणु से होता है। यहाँ पर आप इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु से होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है ना। तो पूछा गया कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो क्षय रोग है, क्षय रोग से
आपको बचाव के लिए किसका टीका दिया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। याद रखना, BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से जो है हमने आपको 12 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। 2010 से लेकर के 2024 तक पिछली बार जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, इतिहास के, उनको मैंने कवर कराया हुआ है। हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया था? मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह आपका 61वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था? तो 1988 में। ठीक है ना, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह अधिनियम 28 मार्च 1989 से जो है लागू हुआ था। 61वां लागू हुआ था 1989 से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन। याद रखना आपको, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य जो था यह आपका सिक्किम था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी, ये मूवी है गांधी, इसका निर्देशन किसने किया था? बताइए। तो ये जो फिल्म है ये गांधी, इसका निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था। रिचर्ड एटनबरो ने किया था। और इस फिल्म में जो है गांधी जी की भूमिका ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध प्रख्यात अभिनेता बेन किंगसले ने निभाया था, गांधी जी की भूमिका। ठीक है ना। और यह फिल्म गांधी जी के जीवन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का आपको पता है ना कि जीएसटी का क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना। और ये लागू कब हुआ था भारत में? तो ये भी आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खले स्थान दिया गया है से निकलती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है ना, याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण, किसको? नर्मदा के विशाल योगदान के कारण जो है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करिए। देखिए 9वां प्रश्न हमारा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? और जल्द ही आपके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2025 जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी आपको पता है ये जांघ की हड्डी है, फीमर हड्डी। ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी है, स्टेप्स या स्टेपी कहिए, कान की हड्डी। ठीक है। अच्छा, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है मानव शरीर में? तो कुल 206 हड्डी है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि अल्फा कण जो है खलेस्थान दिया गया, अल्फा कण के द्वि आवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। तो अल्फा कण जो होता है ना, यह आपका हीलियम आयन का, हीलियम आयन का जो है डबली चार्ज होता है, यानी कि द्वि आवेशित कण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी संरचना में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह आपका सहकारी समिति के संवर्धन से जो है संबंधित है? बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल आपका 43B है। 43 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है ये सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल जो थे वो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? बताइए। टोडरमल,
तोडरमल जो थे ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे, ठीक है, अकबर के शासन के दौरान। और अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। एक दहसाला बंदोबस्त पूछा जाता है, दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त ये किसने शुरू किया था? तो यही तोडरमल ने शुरू किया था, ठीक है ना, दहसाला बंदोबस्त, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? कौन सा वो उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसको पूर्ण करने में किया जाता है? तो बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, ठीक है ना, स्विच इसको बोलते हैं। हिंदी में कभी कभी इसको आपको कुंजी दे देगा, तो कुंजी भी याद रखिएगा, स्विच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार जोड़ने यानी कि कनेक्ट करने और वियोजित करने यानी कि डिस्कनेक्ट करने का काम आती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस आपको याद होगा जिसने अमेरिका की खोज किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये इटली का नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस, और इसने स्पेन के पालोस बंदरगाह से, स्पेन का ये बंदरगाह है पालोस बंदरगाह, स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा को शुरू किया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? ईश्वर का, तो ईश्वर का यहाँ पर आप जानते हैं कि जगदीश मतलब ईश्वर होता है और इस मतलब भी ईश्वर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, विश्वम्भर और विश्वरूप ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। मूषक और रजनीचर जो होता है ये आपका चोर का पर्यायवाची शब्द होता है, और अंबर और दुकुल जो होता है ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है, ये वस्त्र का होता है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सबका ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है, ये ईश्वर का है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल है? तो यहाँ पर ईमेल सेवा के लिए ध्यान रखना, किसके लिए? ईमेल सेवा के लिए। तो सिंपल सा बात है, ये आपका SMTP होगा। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा ना, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है S से सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर? अच्छा, अब इनका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। HTTP का क्या होता है? तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP का क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये 3 गो P जो दिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कंप्यूटर भाषा में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? अब देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, A, B, C और D, कौन सा होगा? गांधी जी ने 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? भारत में पहला सत्याग्रह इनका 1917 में ये चंपारण आए हुए थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर। उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। कहाँ पर? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहीं पर। और यहाँ की जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है, और उन्हीं के निमंत्रण पर ये आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है ना, तिनकटिया प्रथा थी यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी मार्च जो है कहाँ से आरंभ किया था? आरंभ पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रहेगा आपको, डेट याद रखिएगा। अहमदाबाद में स्थित इनका साबरमती आश्रम है, वहीं से, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये दांडी मार्च जो इन्होंने किया था कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायी थे इनके, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, उसके बाद देखिए, सुदीरमन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, एक थॉमस कप भी है, याद रखिएगा, थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। अच्छा, एक व्यास समर्पित, ठीक है ना, एक व्यास समर्पित, या फिर आपको अंग्रेजी में इसको जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है ना, जाइगोमॉर्फिक, याद रखिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो जाइगोमॉर्फिक होता क्या है? एक व्यास समर्पित,
तो जब एक पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है तो इसको हम लोग एक व्यास समित पुष्प कहते हैं। और इसको उदाहरण इसमें से मटर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उदाहरण इसमें से मटर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा। पाताल का उचित विलोम क्या होगा, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पाताल शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का आप लोग खुद से हल करिएगा, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को, तो आपको पता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जो है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था, विराम की अवस्था या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति होती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, तो मानस और काजीरंगा, मानस टाइगर रिजर्व और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये असम में पड़ता है, ठीक है ना। तो असम राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छा, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका सिल्फिस हो जाएगा, ठीक है ना। सिल्फिस जो होता है ना ये जीवाणुजनित रोग का एक उदाहरण है जिसका स्थानांतरण जो होता है ये लैंगिक संपर्क से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, देखिए ये प्रश्न उस समय करंट से रिलेटेड पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। अब आपको जो है इस बार वाला याद करके जाना है, जब स्वास्थ्य दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब नया वाला आपको याद रखना है, 2022 वाला अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द का प्रयोग, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेटास्थनीज ने किया था। किसने, इरेटास्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है, यानी कि किस उत्पाद में, किस चीज़ के उत्पादन में बिहार का विशिष्टीकरण है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो लीची है मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है और मुजफ्फरपुर में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। बड़ा बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपको भी आंसर इसका पता होगा, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अच्छा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जो है साख का औपचारिक स्रोत है। साख का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सहकारी समितियाँ हो जाएगा। सहकारी समितियाँ साख का औपचारिक स्रोत है और साख अथवा ऋण हेतु वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका संस्थागत या फिर कहिए संगठित या औपचारिक क्षेत्र, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा है गैर संस्थागत या असंगठित या अनऔपचारिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से कौन सा यहाँ पर रंग होना चाहिए, वर्ष नहीं वर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ण मतलब रंग होता है, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, बताइए। तो आपको पता है कि जिसका भी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा ना वो कम प्रकीर्णित होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है, इसलिए लाल सबसे न्यूनतम प्रकीर्णित होगा। और सबसे अधिक अगर पूछता कि सबसे अधिकतम कौन प्रकीर्णित होता तो बैगनी होता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया 50 माइल्स, यहाँ पर खाली स्थान है, ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब बताइए यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आर, इज, वेयर, क्वाइट, क्या आएगा।
तो आपको पता है कि वाक्य में जो है 50 माइल्स को एक निश्चित जो है इकाई माना गया है, और इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को बताइए, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए यहाँ पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोमीटर है। ठीक है ना, बैरोमीटर वायु दाब मापता है। ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। यहाँ पर देखिए पैसेंजर खाली स्थान दिएगा टू स्मोक इन द ट्रेन, बताइए। तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके। तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर तो ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ अल्टर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ठीक है, अच्छा सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, पूछा जाएगा सरदार सरोवर बांध, तो याद रखिएगा नर्मदा पर। अच्छा महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध आपको पता है कहाँ पर है? तो महानदी पर है। ठीक है ना, कहाँ पर है? महानदी पर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार का जो स्वामित्व वाला क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा गया है। कैल्शियम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होती है। तो यहाँ पर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चतुर्भुज के कोण का यहाँ पर अनुपात दिया गया है और पूछा गया कि सभी कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के कोण जो दिए गए ना, आपको पता है कैसे आप इसको निकालेंगे, बताइए। तो इसका आंसर आप निकालिएगा 156 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 156 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसमें से कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा 36, 60, 108 और 156। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर जो होता है, देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला के जो उत्पादक हैं हरे पौधे, वहीं प्रथम पोषी स्तर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्पादक के द्वारा। ठीक है, उत्पादक के द्वारा। और शाकाहारी जंतु प्रथम उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण, तो दूध जो होता है इमल्सन का, पायस का उदाहरण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूध हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादल, धुआं और कोहरा ये एरोसोल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है ना, डायबिटीज़ डे जिसको बोला जाता है, ये 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 सितंबर के दिन जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है इसमें से? ये सब करंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है मेरे हिसाब से जो नवीनतम दिया गया है वो गीता प्रेस को दिया गया है। एक बार आप भी इसको चेक करके बताइएगा। ठीक है ना, गीता प्रेस को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गीता प्रेस भारत का है। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है आपका 30 दशमलव, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है, जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो यहाँ पर देखिएगा मस्तिष्क और
मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है चुनाव सुधार से। एक देखिए तारकुंडे समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, और यहाँ पर देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा चुनाव से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका थुंगन समिति है। थुंगन समिति जो है ये संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? INS विराट, तो फ्रेंड्स ये एक आपका विमानवाहक पोत था। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो विमानवाहक पोत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी, तो ये पश्चिम बंगाल और असम में चलती है काल बैसाखी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली एक भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये चाय, पटसन और चावल के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पादन सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन तो अनुवांशिक रूप से समान होते हैं क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। ठीक है ना, तो अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए स्वराज पार्टी का गठन, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो चित्तरंजन दास यहाँ पर दिया गया, सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर आ गया आपका प्रीपोजिशन फिल करना है कि ही हैज़ बीन वेटिंग हियर, खालिस्तान दिया गया 6 o'clock। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। ठीक है ना, 4 का प्रयोग होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर 6 o'clock, तो 4 का, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर 6 o'clock। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये आपके मोनेरा जगत के हैं। किसके हैं? मोनेरा जगत के, मोनेरा जगत के। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनीय अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल होता है। इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, सोपोसी होता है। देखिए किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? उस समय का करंट का ही क्वेश्चन है, तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या पूछा गया है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 243 है। ठीक है, 243 है, याद रखिए कितना? 243 है। क्लियर? और जिसमें से जो है आपको याद होगा कि इसमें से 203 सीट जो है जो ये अनारक्षित है, यानी कि अनरिजर्व्ड है। 38 सीट जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि सिनोनिम इसका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, ताकतवर होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर सिनोनिम जो होगा ये आपका स्टर्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है? तो शीत ऋतु में जो उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रबी बोलते हैं। ठीक है ना, रबी बोलते हैं। रबी में आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब आ जाता है। देखिए कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए तो सिंपल सा है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ होता है ये। ठीक है, और जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? सोलर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है ना, चरित्र निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद देखिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। अब आपसे पूछा जाएगा 91 अभी फिलहाल अपॉइंट हुए हैं, और 91 कौन है? संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना है। ठीक है ना, संजीव खन्ना है 51वें। और प्रश्न में आपसे 49वां पूछा गया है, तो ये आपके उदय उमेश ललित थे। ठीक है ना, उदय उमेश ललित थे। और 50वें कौन थे? तो 50वें थे DY चंद्रचूड़, और 91 हैं संजीव खन्ना। तो ये क्रम याद रखिएगा।
चलिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? ओजोन का O3 होता है सूत्र, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु से यह मिलकर के बना होता है, और यह सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी किरणें हैं उनको सोख करके पृथ्वी की सुरक्षा करता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन बिलो, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ये पैसिव में है, इसका एक्टिव आपको चुनना है। बताइए, तो आई टुक द डिसीजन होगा, ठीक है ना, आई टुक द डिसीजन, तो इसका हो जाएगा द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर खाली स्थान भरना है, सी खाली स्थान दिया स्पीक्स, सी स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो सी कैन स्पीक हो जाएगा, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, कैन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका जो क्वाड होता है, क्वाड में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, उसका सदस्य नहीं है, नहीं पूछा गया। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो आपको पता है क्वाड में सबसे पहले अपना भारत का नाम याद रखिएगा, उसके बाद आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये 4 देश हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रसिया नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का तो आपको भी पता है, मीथेन है, CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना, मार्स गैस। देखिए, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे, बताइए, तो ये साहित्य से संबंधित है, ठीक है ना, साहित्य से संबंधित थे ये, और ये मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे, और 1983 में 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, पूछा गया है कि 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में 18, यहाँ पर 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, 8 गुनी हो जाएगी कितने, तो 18 वर्ष में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणता होती है, वनस्पति तेल में, तो देखिए वनस्पति तेल में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, क्योंकि इसके कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कम से कम एक द्विआबंध यानी कि डबल बंध उपस्थित होता है। तो क्या हो जाएगा, लंबी असंतृप्त, ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला, ऑप्शन बी। ये सब प्रश्न डायरेक्टली याद रख लीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है, किस देश में, तो ये आपको लद्दाख में होगा स्थित, ठीक है ना, लद्दाख के निकट एक हैनले है, हैनले, वहीं पे जो भारत में है, ठीक है, तो भारत हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो आपको भी पता है सबरीमाला केरला में पड़ता है, और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है, किसको, भगवान अयप्पा को समर्पित है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका 2/3 हो जाएगा, कि 2:3, ठीक है। चलिए, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही भंग होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ गैस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी है सल्फर डाइऑक्साइड भी है क्या, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, एक प्रश्न आपके लिए है। चलिए, उसके बाद देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक तो खट्टे फल में पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक, खट्टे जो आपके जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, इसमें टार्टरिक होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। चलिए, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करिए, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस आप कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और लाइजोसोम को, ठीक है ना, और लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, ये उस समय का ही करंट का क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन जो है ना ये लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा, और यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना, तो ये बिल गेट्स के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं, कौन से जीव, तो इसमें से आप देखेंगे तो अमीबा जो है ना ये परजीवी पोषण युक्त जीव है, ठीक है, और प्रचलन के लिए अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, कूटपाद, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये डिम्ब जो है, डिम्ब अंडा, ये पुष्पित पादप का द्विगुणित भाग नहीं है। जबकि यहाँ पर देखेंगे अंडाशय, ठीक है ना, जबकि अंडाशय, दलपुंज और यहाँ पर जो युग्मनज है ये पादप का द्विगुणित भाग है। ये अंडा यानी कि डिम्ब नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया प्रश्न में। चलिए सड़क पर कोई खड़ा है, इसमें पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। कोई कौन सर्वनाम होता है, कोई, कुछ, ये सब कौन से सर्वनाम होते हैं। तो ये आपके अनिश्चयवाचक है, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है, तो पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, 2015 में, आपको याद होगा। चलिए अभी मैंने इसके उपाध्यक्ष का नाम बताया, सुमन बेरी। चलिए उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5/3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है, तो मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, ठीक है। चलिए भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। और ये सेंटेंस है सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल, सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, दिक् परिवर्तक का। तो देखिए इसमें विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है ये आपका दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी कि यह जो युक्ति होती है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, ठीक है ना, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। चलिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पूछा गया है, किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में छिनाब नदी पर, ठीक है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर शब्द का सही विपर्यार्थक शब्द बताना है, तो सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदर का हो जाएगा आपका असुंदर, कुरूप, भद्दा, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा, असुंदर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो CTRL+N होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कितना, तो ये 39 डेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए वेदोक्त शब्द का सही संधि विकसित क्या होगा, तो इसका हो जाएगा वेद प्लस उक्त, वेद प्लस उक्त, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके कारण गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब ने, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऊंची कृषिगत समृद्धि के दर से राज्य की गरीबी कम हुआ है, ठीक है ना, तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, अल्फा कण का स्रोत, तो अल्फा कण का स्रोत क्या था, हीलियम नाभिक था, ठीक है ना, हीलियम नाभिक। चलिए उसके बाद देखिएगा किसे विजडम द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, 2010 से 20 के लिए। देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विराट कोहली को बनाया गया था, ठीक है ना, विराट कोहली को, ठीक है। और 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को सम्मान दिया गया था। देखिए सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये आपकी किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो ये गेहूं की उत्पादन वाली किस्म है सोनालिका और कल्याण सोना। सरकारी आयोग बनाया गया था, बताइए। तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, कर्ण पल्लव कहा जाता है, यानी कि इसको इस तरह से अंग्रेजी में पीना भी दे देगा, तो पीना भी याद रखिए, कर्ण पल्लव। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन, 25 जनवरी 1950 को जो है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा रूस की संसद का नाम पूछा गया। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, रूस में ड्यूमा क्या है,
तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। देखिए गलती हो जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। रूस में ड्यूमा क्या है, तो संसद है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है, तो निर्धन के समान हो। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।